हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, समाज में अपराधी कैसे पैदा होते हैं उसी पर आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी पढ़ के सुनाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा देर तो रुकेंगे, 5 मिनट बस दीजिए मुझे। यह कहानी खलील जबरान की पुस्तक से है। बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत कविताएं लिखी उन्होंने, कवि थे। और उनकी कविताएं, उनकी कहानियाँ एक हकीकत को छूती है, आदमी के भीतर की संवेदना को उकेरती है, सच्चाई को बयां करती है। तो उन्हीं की यह कहानी है अपराधी। कहानी इस प्रकार है। एक मजबूत शरीर वाला युवक फुटपाथ पर बैठा था। भूख ने उसे कमजोर कर दिया था। वह सभी आते जाते लोगों को आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था। भूख और अपमान से त्रस्त वह जीवन में अपनी हार का दुखद गीत दोहराया जा रहा था। रात आई, उसके होठ और उसके जीभ सूख गई, जबकि उसका हाथ अब भी पेट की तरह खाली था। उसने अपने आप को संभाला और शहर से बाहर निकल गया। वहां वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। भूख उसकी अंतड़ियों को कुतेर रही थी। उसने अपनी हैरान आंखें आसमान की ओर उठाई और कहा कि हे प्रभु, मैं अमीर आदमी के पास गया और उससे काम मांगा, लेकिन उसने मुझे भगा दिया क्योंकि मैं गंदा था। निश्चित ही भिखारी है, गंदा होगा। मैंने ऐसा कोई भी काम करना चाहा जिससे मुझे रोटी मिल जाए, लेकिन तेरे उपासकों ने कहा, यानी कि जो ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग, कि यह हट्ठा कट्ठा और आलसी है, उसे भीख नहीं मांगनी चाहिए। कि हे प्रभु, यह तेरी इच्छा है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और अब धरती मुझे अंत से पहले वापस तेरे पास भेज रही है। जन्म तो माँ ने दिया, अभी हट्ठा कट्ठा हूँ, लेकिन भूख के कारण मैं मरने की उम्र से पहले ही तुम्हारे पास आने को मजबूर हूँ। यह धरती मुझे तुम्हारे पास भेज रही है। वो इस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करता है। फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। सुनिए, रोचक बात है। फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह उठ गया। उसकी आंखें अब संकल्प से चमक रही थी। उसने भीतर ही भीतर एक संकल्प किया। उसने पेड़ की डाली से एक मोटी और भारी छड़ी उठाई और शहर की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया कि मैंने अपनी आवाज की सारी ताकत लगाकर रोटी मांगी, जो मुझे नहीं मिली। अब मैं भुजाओं की ताकत से इसे हासिल करूंगा। मैंने दया और प्रेम के नाम पर रोटी मांगी, लेकिन इंसानियत ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मैं बुराई के नाम पर इसे लूंगा। इतना बड़ा वो संकल्प करता है। साल बीतते गए और वह युवक लुटेरा, हत्यारा और आत्माओं को नष्ट करने वाला बन गया। वह उन सबको कुचल डालता जो उसका विरोध करते। उनसे खूब धन दौलत जमा कर ली और उसके बल पर शासकों का चहेता बन गया। बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और जितने शासक थे उनका चहेता बन गया। सोच के देखिए, उसके साथ ही उसकी सराहना करते, दूसरे चोर उससे ईर्ष्या करते और आम लोग उससे डरते थे। है ना आश्चर्य की बात? आगे सुनिए। उसकी धन दौलत और झूठी हैसियत ने अमीर शासक को इतना प्रभावित किया कि उसने उसे शहर का डिप्टी बना दिया। यह वही दुखप्रद प्रक्रिया थी जिसे नासमझ शासक अपनाते हैं। तब चोरी को वैध कर दिया गया जब किसी शहर का वो शासक बन गया। तब क्या किया जाएगा? यही किया जाएगा। चोरी को वैध कर दिया गया। सत्ता ने दमन को अपना समर्थन दे दिया। कमजोरों को कुचलना आम बात हो गई।
लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते और उसकी प्रशंसा करते थे। इस तरह आगे लिखते हैं खलील जिब्रान कि इस तरह मानवता के स्वार्थीपन का पहला स्पर्श विनम्रों को अपराधी बनाता है। ध्यान से सुनिए इस बात को कि मानवता के स्वार्थीपन का पहला स्पर्श, जब इंसान स्वार्थी होता है ना, तो उसका स्पर्श जो है ना, जो विनम्र थे उसको भी अपराधी बना देता है और शांति पुत्रों को हत्यारा बनाता है। जो शांति पुत्र थे, जो शांति पसंद करते थे, उनको हत्यारा बना देता है। इस तरह मानवता का प्रारंभिक लोभ बढ़कर मानवता पर पलटकर 1000 गुना वार करता है। जो मानवता का प्रारंभिक लोभ है, छोटा मोटा लोभ, उसी से तो स्वार्थ उत्पन्न होता है, वही इतना गुना बढ़ जाता है ना कि उसी पर 1000 गुना मजबूत होकर फिर वार करता है। यही एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों। इस कहानी से आप समझ ही रहे होंगे किस प्रकार एक भूखा रोटी खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए लोगों के पास जाता है, काम मांगता है, लेकिन लोग तरह तरह से बहाने करके उसको भगा देते हैं कि मेरे पास रोटी नहीं है, काम नहीं है, तुम गंदे हो, तुमसे बदबू आ रही है, और कई तरीके से। और वो इस कदर पागल हो जाता है, इस कदर एक नई संकल्प लेता है कि मैं अब तो छीनूंगा, और छीनता है। छीनते छीनते वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है। फिर वहीं से वो कर्म करने लगता है जो उसके साथ हुआ, और फिर देखते हैं इस कहानी में कि कैसे अपराध शासन करने लगता है, कैसे अपराध का बोलबाला हो जाता है। तो आखिर अब केंद्र में आते हैं कि यह उपजा कैसे। तो दोस्तों, निश्चित ही उपजा आदमी के स्वार्थ के कारण ही। आदमी अपने छोटे से छोटे स्वार्थ के कारण कभी ध्यान नहीं देता उनका जो समाज में दबे कुचले हैं, जिनके पास अशिक्षा है, जिनके पास गरीबी है, भूखमरी है। हम अपना बैंक बैलेंस जोड़ते चले जाते हैं, नई नई सुविधाएं अपने घर में ले आते हैं। लोगों के पास आज इतना पैसा हो चुका है कि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, तो तरह तरह से मनोरंजन के साधन ढूंढते हैं। और वहीं अगर देखें आज के ही समाज में, देश में, दुनिया में, तो एक वर्ग ऐसा है, एक समाज ऐसा है, लोग ऐसे हैं कि उनके पास रोटी नसीब नहीं होती, उन्हें ढंग से मूलभूत ज़रूरतें पूरा नहीं होती, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, वो दर दर भटकने को मजबूर है, उनके साथ अत्याचार होता है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई शिक्षा का व्यवस्था कराने वाला नहीं है, क्योंकि हमें ही फुर्सत नहीं है अपने जीवन से, अपने स्वार्थ से। और जब कोई समाज में अपराध हो जाता है, चाहे चोरी बढ़ती है, चाहे भ्रष्टाचार होता है, चाहे डकैती होती है, हत्याएं होती है, बलात्कार होते हैं, तब हम सीधे न सीधे उस व्यक्ति को दोष देते हैं। कभी हम उस बात का दोष नहीं देते कि आखिर वो व्यक्ति वैसा बना क्यों। क्या शिक्षा दोषी नहीं है उसके लिए? क्या आदमी का अहंकार दोषी नहीं है? आदमी का लालच दोषी नहीं है? जो शिक्षित रह गए, जो गरीब रह गए, जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, उसके लिए आखिर कौन दोषी है? कहीं ना कहीं इंसान ही दोषी नहीं है, जिसके पास बहुत सारा होते हुए भी बहुत सारा की अपेक्षा कर रखा है, उसका लालच पूरा नहीं हो रहा। जो थोड़ा सा भी उनके लिए खर्च करना नहीं चाहता, उनकी शिक्षा पर, उनकी गरीबी पर, उन्हें योग्य इंसान नहीं बनाता, क्या वो दोषी नहीं है? आज समाज में देखें, मीडिया में देखें, राजनीति में देखें, तो हर जगह किसकी चर्चा होती है? कौन सी खबरें चारों तरफ घूमती रहती है? वहीं दो चार
जो मुख्य धारा की है, किसी नेता की, किसी व्यक्ति की, किसी नौकरी की, किसी के संबंधों की, यही सब चलता रहता है। लेकिन जो मुख्य धारा से बहुत दूर पड़े हैं, जिनका जीवन गरीबी में गुजर रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, उनकी कोई चिंता ही नहीं करता। आगे जाके पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे वो? सही शिक्षा नहीं मिलेगी, गलत संगत मिलेगा तो अपराधी ही बनेंगे, और निश्चित वैसे लोग बनते हैं अपराधी, वहीं से अपराध जन्म लेता है। तो आखिर इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ ही जिम्मेवार है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा लालच ही जिम्मेवार है। और वहीं शिक्षा न मिलने के कारण बड़े बड़े जब अपराध होते हैं, सही संस्कार नहीं मिलने के कारण बड़े बड़े जब अपराध होते हैं, मानवता पर संकट आता है, तो हम चिल्लाते हैं। आखिर वो 1000 गुना तरीके से हमारे ऊपर अटैक हुआ कि नहीं हुआ, और होगा। अपराध इसी प्रकार पैदा होता है। कोई अपराधी जन्म के साथ अपराधी नहीं पैदा होता, कोई नहीं पैदा होता माँ के गर्भ से। सारा कुछ वो यही सीखता है इसी दुनिया में। कभी उसके साथ कोई अत्याचार हुआ होता है, कुछ शोषण हुआ होता है, जिसको लेके वह मन में एक धारणा पाल लेता है, समाज को, दुनिया को झुकाने का, उनसे उसी प्रकार व्यवहार करने का, क्रूर से क्रूर। और लोग करते हैं। इसी प्रकार अपराध जन्म लेता है। तो निश्चित ही यह सोचने का विषय है कि आखिर कौन उन अपराधियों को जन्म दे रहा है, आखिर हम किस प्रकार जीवन जी रहे हैं। क्या मानव होने के नाते हमारा फर्ज नहीं है कि हम उनका ख्याल रखें, जो समाज में पीछे रह गए, जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, जो अभी भी अशिक्षा में हैं, उन्हें हम मुख्यधारा में लाएं। लेकिन नहीं होता। यहाँ तो देखने को ये मिलता है कि आदमी इस प्रकार मशीनी रूप से जीता है, इस प्रकार वो स्वार्थों में जीता है कि उसके आसपास भी कोई शोषण का शिकार हो, कोई अशिक्षा में जी रहा हो, तब भी उसका ध्यान नहीं जाता। उल्टे मैं तो देखता हूँ कि वैसे लोगों से और शोषण किया जाता है। पढ़े लिखे शिक्षित लोग उनका शोषण करते हैं, जो अमीर हैं, जानबूझकर वैसे लोगों को अपने काम पे रखेंगे। वो अशिक्षित हैं तो उन्हें कितना भी पैसा दे करके काम करवाया जा सकता है, जानबूझकर। और निश्चित ऐसा होता है, जो उनका हक है वो भी नहीं दिया जाता। यह शिक्षा के कारण ही होता है, और किस लिए होता है। उनके बच्चे दिखेंगे तो धूल में, मिट्टी में, बिना शिक्षा के, बिना कपड़ों के खेलते हैं। क्या आसपास जाते लोगों का ध्यान नहीं जाता? जरूर जाता है, लेकिन हम इतने मशीनी हो चुके हैं कि हमारे भीतर कोई संवेदना प्रकट नहीं होती। हमारा हृदय तड़पता नहीं कुछ करने के लिए, है ना, हम कुछ कर पाते हैं। तो निश्चित ही आगे चल के कहीं ना कहीं इससे अपराध पैदा होगा, इससे भेदभाव समाज में आएगा, कई सारी समस्याएं आएगी। हम कितना भी आर्थिक रूप से देश में तरक्की कर जाएं, लेकिन अगर हमारे ही समाज में कुछ लोग अशिक्षा के शिकार हैं, कुछ लोग अपराधी हैं, तो हम चैन से कैसे सो पाएंगे? और कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा समाज विकसित हुआ है? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो निश्चित ही इंसान होने के नाते हमारा यह फर्ज है कि हम सबको बराबर रूप से देखें। जो छूट गए हमसे पीछे, उन्हें भी अपने साथ लाएं। और उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी अपने लालचों को कंट्रोल करे, अपने स्वार्थ को केवल कंट्रोल करे, नियंत्रित करे, तो आसानी से उनकी मदद हो सकती है। बस थोड़ा सा इंसान बनना होगा, थोड़ा सा अपने भीतर की संवेदना को जगाना होगा, तभी सच में हम मानव भी कहलाएंगे। वरना बाहरी रूप से हम कितनी भी तरक्की करते जाएं, कितने भी हम मंगल ग्रह पे पहुंचे, चांद पे पहुंचे, आर्थिक रूप से सबसे सशक्त राष्ट्र बन जाए, और
और उसी दुनिया में आज भी करोड़ों जो लोग हैं भूख से मर रहे हों, जिन्हें मूलभूत सुविधा नहीं मिलती, जो नए नए अपराधी बन रहे हैं, तो निश्चित ही यह कहीं से भी इंसान होने की निशानी नहीं, हमारी उन्नति की निशानी नहीं। इसे ध्यान में रखना होगा। धन्यवाद दोस्तों।